अभ्यास है अभ्यास 1H। ठीक, हम लोगों ने पिछली क्लास में 1G तक पढ़ लिया था। ठीक, हम लोगों ने पिछली क्लास में अभ्यास 1G तक पढ़ लिया था। आज अभ्यास 1H। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बस एक ही टॉपिक, वो भी है निरपेक्ष मान। ठीक, निरपेक्ष मान। अब निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है? तो निरपेक्ष मान का मतलब अगर पूछा जाए कि निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं निरपेक्ष मान मतलब होता है संख्यात्मक मान। ठीक, निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक मान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई संख्या लिखी है, जैसे लिखा -5/3। ठीक, दूसरी लिखी है 5/3। तो यहाँ पर अभी हम क्या बोल रहे हैं? ये माइनस की संख्या है। ये तो बोल रहे हैं ये संख्या कैसी है? माइनस की है। ठीक, अब अगर हम इसका निरपेक्ष मान कहेंगे तो निरपेक्ष मान का मतलब क्या है कि इसमें जो संख्या लिखी है वो बिना चिन्ह वाली कैसी होगी, यानी बिना चिन्ह की संख्या। संख्यात्मक मान का मतलब क्या है कि उसका संख्या में, अंकों में मान क्या है? कोई ऐसा मान निरपेक्ष, बिना यानी किसी परिपेक्ष में ना हो। तो जैसे 5/3 का निरपेक्ष मान कहा गया, तो 5/3 यानी इसमें संख्याएं कौन कौन सी आई हैं? 5/3। तो निरपेक्ष मान का मतलब क्या है? संख्यात्मक मान। तो यहाँ हम कह सकते हैं निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक मान। अगर जैसे तुमसे कोई पूछा जाए कि किसी संख्या का मान बताओ, है ना, निरपेक्ष मान बताओ, तो हम सीधा उसका संख्यात्मक मान बता देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे हमसे कहा गया -5/3 का निरपेक्ष मान बताओ। ठीक, 5/3 का निरपेक्ष मान बताओ, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं ऐसे। निरपेक्ष मान में क्या किया जाता है? इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है ऐसे। ठीक, निरपेक्ष मान यानी मॉड का चिन्ह लगा देते हैं, और संख्याएं जो चिन्ह लगा होगा वो चिन्ह लगा के संख्याओं को ऐसे हम लिख देंगे। और जैसे ही ये चिन्ह हटाया जाता है ये, ठीक, वैसे ही इसके अंदर के सारे चिन्ह हट जाते हैं। मतलब कि इसका केवल संख्यात्मक मान लिया जाएगा, और वो संख्यात्मक मान कितना है? 5/3। ठीक, ऐसा नहीं है कि केवल ये ऋण की संख्याओं का ही संख्यात्मक मान यही होता है। अब जैसे प्लस की संख्या, यही अगर जैसे यहाँ पे लिखा हो प्लस का 5/3 ऐसे लिखा हो, इसका निरपेक्ष मान बताना हो, है ना, या हम ऐसे कह सकते हैं 5/3 का निरपेक्ष मान बताओ। ठीक, तो 5/3 का निरपेक्ष मान का मतलब क्या? हम ऐसे मॉड का चिन्ह लगा देंगे और 5/3 लिख देंगे, और यहाँ से जैसे ही ये चिन्ह हटाएंगे तो इसका मान सिर्फ 5/3 आ जाएगा। ठीक, या फिर जैसे संख्या ये ऐसे भी लिखी जा सकती है -5/-3। इस तरह से इसका मान अगर कहा जाए तब भी इसका मान सिर्फ 5/3 ही होगा। और वैसे भी इस संख्या का मतलब ही है ये संख्या इस तरह के प्लस में है। ठीक, क्योंकि अंश और हर यदि दोनों ऋणात्मक हैं तो वो संख्या ऋणात्मक नहीं मानी जाती है। ठीक, वो कैसी मानी जाएगी? धनात्मक मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ऋण और ऋण दोनों आपस में कट जाएंगे तो संख्या प्लस की तो आ जाएगी। ठीक, तो यदि अंश और हर दोनों ऋणात्मक हैं तो वो संख्या धनात्मक ही मानी जाती है। ठीक, आई बात समझ में? तो कभी कभी अभी विकल्प में हमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या मिलेगा? कहा जाएगा जैसे कोई मान दे दिया जाएगा, कह दिया जाए जैसे 5/3, यही हम सवाल ले रहे हैं, या सिर्फ यहाँ जैसे हमने 5 ले लिया, तो कह रहा है 5 किस संख्याओं का या किन संख्याओं का निरपेक्ष मान है? तो 5 किन संख्याओं का निरपेक्ष मान है। ठीक, 5 किन किन संख्याओं का निरपेक्ष मान हो सकता है? तो अगर हम कहें 5 किन किन संख्याओं का निरपेक्ष मान है, तो ये -5 का भी है और +5 का भी है, दोनों का है। क्यों? क्योंकि जैसे हम -5 का अगर हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो -5 का भी संख्यात्मक मान 5 ही आएगा,
और धन के 5 का निकालेंगे तब भी प्लस का ही आएगा। ठीक, तो अगर ये तुमसे क्वेश्चन कहा जाए, पूछा जाए कि कोई संख्या दे दी जाए और कहा जाए ये किन संख्याओं का निरपेक्ष मान हो सकता है, तो हम उसके प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगा के संख्या बता देंगे, क्योंकि प्लस की संख्या का भी निरपेक्ष मान धनात्मक आता है और धनात्मक संख्या का भी निरपेक्ष मान वही संख्यात्मक मान आ जाता है। आई बात समझ में? ठीक, बस यही इस अभ्यास में बेसिक इतना ही था। अब इसके बाद अब प्रश्नावली पे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, हाँ एक चीज और, क्या यहाँ पे हम चाहे पॉइंट अगर बना के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या का, है ना, शून्येतर संख्या का, या पहला बिंदु है जैसे परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान सदैव कैसा होता है? शून्य होता है। अगर तुमसे कहा जाए शून्य का निरपेक्ष मान बताओ, तो शून्य का हम क्या बताएंगे? शून्य का शून्य ही होगा। ठीक, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होगा। इसके अलावा किसी भी शून्येतर, अब शून्येतर का मतलब क्या होता है? शून्य के इतर, यानी शून्य के अलावा। अब शून्य के अलावा कौन सी संख्या है? यानी कोई भी, बहुत सारी संख्याएं हैं, शून्य के अलावा अनंत संख्या हो सकती हैं। ठीक, तो शून्येतर संख्या का निरपेक्ष मान कैसा होगा? सदैव कैसा होगा? धनात्मक होगा, धनात्मक होता है। ठीक, कोई भी संख्या हो, सबका अगर निरपेक्ष मान निकाला जाएगा तो कैसा होगा? धनात्मक ही आएगा। ठीक, और अगला पॉइंट क्या? किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी अगर विकल्प में कोई संख्या दे दी जाए और उसमें दे दिया जाए का इसका निरपेक्ष मान कौन सा है, तो उसमें हम देख लेंगे। ऋणात्मक वाले तो पहले ही हटा देंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक होता ही नहीं है। ठीक, अब प्रश्नावली पे आ जाओ। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर? पहला प्रश्न है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, है ना, निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा क्या है? 15/7। ठीक, कितना? 15/7। तो 15/7 का हम ऐसे ही लिख सकते हैं, सीधा ऐसे लिखे 15/7 का निरपेक्ष, ठीक, मान। सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे? सीधा सीधा ऐसे लिखा 15/7 का निरपेक्ष मान, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 15/7 ऐसे लिखेंगे और ये निरपेक्ष मान का ऐसे चिन्ह लगा देंगे। ठीक, 15/7 लिखेंगे और ऐसे निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा देंगे, और जैसे चिन्ह लगाएंगे तो जब मान निकालेंगे तो ये सारे के सारे चिन्ह हट जाएंगे। ठीक, अगला जैसे सवाल एक देखो, तीसरा नंबर इसका, जैसे लिखा है -19 बटे -23, है ना, का ऐसे लिखेंगे भाषा निरपेक्ष मान। ठीक,
बराबर यहाँ लिख देंगे -19 बटे माइनस का 23। निरपेक्ष मान का चिन्ह लगाएंगे। जैसे ही निरपेक्ष मान के चिन्ह ये हटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा सिर्फ 19 बटे 23। ठीक, फटाफट जल्दी से नोट करो। तो इसके 1 नंबर के सारे प्रश्न, बाकी के जो 2 बच रहे हैं वो अपने मन से लगाओगे। ठीक, सीधा मॉड का चिन्ह लगाना निरपेक्ष मान का, और जैसे निरपेक्ष मान का चिन्ह यानी दोनों खड़ी डंडियां हटेंगी, सारे चिन्ह अपने आप हटके केवल उत्तर आ जाएगा। ठीक, 2 नंबर प्रश्न देखो। 2 नंबर प्रश्न है सरल कीजिए। सरल कीजिए, क्या है सरल कीजिए? पहला है 3/5 फिर -2/3 और ये निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा है ना। तो हल करो इसको। यहाँ पे जैसे पहले, अब ये ऐसे चिन्ह डायरेक्ट नहीं हटाएंगे हम, पहले इसको हम हल करेंगे। अब हल करेंगे यानी 3/5 और -2/3 लिखा, निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों का लासा ले लो। तो लासा कितना आ जाएगा, 5×3 = 15, बस 3 × 9 -5 × 10 और ये निरपेक्ष मान का चिन्ह। अब क्या होगा, 10 में से 9 घटा दो तो माइनस का 1 बचेगा और बटे में 15, निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा देंगे। अब उत्तर इसका कितना आ जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस तो हट जाएगा, सिर्फ 1/15 यह उत्तर आ जाएगा। ठीक, 2 नंबर का इसका देखो। 2 नंबर का प्रश्न है -9/7 फिर निरपेक्ष मान का चिन्ह प्लस 11/3। इसको भी ऐसे कर लेंगे, लासा ले लो। तो 7 × 3 = 21 और 3 × 9 = 27 और प्लस ये कितना आ जाएगा, 11 × 7 = 77। अब 77 में से 27 घटाओ तो 7 में 7 घटा 0, 7 में 2 घटा 5 और प्लस का 5 यानी 50 और बटे 21 निरपेक्ष मान। और जैसे ये चिन्ह हटेगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 50/21 आ जाएगा। ठीक, लास्ट वाला एक और इसका क्वेश्चन देखो। अच्छा, तीसरा नंबर, तीसरा लिखा -3/5 फिर गुणा के निशान -7/11। अब इसमें देखो कहीं अंदर कट तो रहा नहीं है, तो जब ना कटे तो सीधा ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। तो 7 का 300 गुणा, 7 × 21 ऋण ऋण का गुणा धन बटे 11 × 5 = 55। अब ये प्लस का चिन्ह लगा है, बस हट जाएगा, सारा सभी चिन्ह हट जाएंगे। तो ये इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 21/55। ठीक, तो इसके 2 नंबर के सवाल हो गए। 3 नंबर का देखो। अब जो प्रश्न तुमको मिलेंगे वो सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अब बहुविकल्पी यहाँ थोड़ा, अब जो समझने वाले प्रश्न हैं वो ध्यान देना जरा। लिखा है यदि, पहला है यदि x बराबर दिया गया है -1/2, ठीक, और y बराबर दिया गया है 3/4 और कह रहा तो मान बताओ, mod x फिर प्लस mod y। ठीक, अब कह रहा का मान बताओ, है ना, का मान। तो अब देखो इसको हम, अब विकल्प इसके दे रखे हैं। क्या दिया है, पहला विकल्प दिया है 7/4, दूसरा विकल्प दिया है -5/7, तीसरा दिया है विकल्प 5/4, चौथा विकल्प दिया है 7/8। अब इसमें देखो एक तो उत्तर बिल्कुल नहीं होगा, कौन सा, माइनस वाला, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने बताया है, पहले ही लिखा चुके हैं लाइन कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता, तो ये तो होगा ही नहीं। अब आगे देखो, मान क्या दिया था, किसका निकालना है, mod x और प्लस ये इसका मान पूछा जा रहा है। ठीक, तो अब mod x का मान कितना दिया है, रख दो -1/2, फिर प्लस mod y का मान कितना दिया, 3/4। अब इनका निरपेक्ष मान निकाल लो। तो -1/2 का निरपेक्ष मान सिर्फ 1/2 और प्लस इधर कितना आएगा, 3/4। अब हल कर लो इसको। तो 4 और 2 का लासा 4 आ जाएगा, 2 से 2 को भाग 4 को भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 1 से गुणा 2 और प्लस 4 का 4 से भाग 1 बार जाएगा, 1 का 3 से गुणा 3। तो 3 2 जुड़ जाएंगे 5/4। कौन सा विकल्प मिला, चौथा।
हाँ तीसरा, ठीक, तीसरा विकल्प सही है। चौथा नंबर तो आसानी से हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट -3/7, फिर कोष्ठक। अब कह रहा है का मान, इसका यानी मान बताओ कौन सा होगा। तो हम विकल्प नहीं बता रहे, विकल्प अपने मन से देखो। तो डायरेक्ट माइनस से पहले कोष्ठक खोल लो इसका, तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा 3/7। अब इसका निरपेक्ष मान निकालो 3/7। इसमें और कोई संख्या थी नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही हम उत्तर बता देते। संख्या केवल देख लो कौन कौन सी है, वही डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा 3/7। अब पांचवा नंबर इसका देखो, पांचवा नंबर में क्या दिया गया है। अच्छा ये 3/7 कौन सा उत्तर विकल्प सही है, पहला विकल्प सही, ठीक। इसके चारों विकल्प लिख के उत्तर लिखना। फिर अगला है यदि x बराबर -5/7 है ना, और y बराबर दिया है कितना 3/4, तो कह रहा मान बताओ किसका, मॉड x और गुणा का निशान है मॉड y का। तो देखो, तो x का मान -5/7, निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा दो, गुणे y का मान 3/4, फिर निरपेक्ष मान का। अब इसका -5/7 है, इसका मान कितना आएगा, सिर्फ 5/7 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख लेंगे 5/7, फिर गुणा 3 इसका कितना आ जाएगा 4। अब ऊपर ऊपर गुणा करा दो, नीचे नीचे गुणा करा दो। तो ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे कितना, 5×3 = 15 / 28। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 15/28, चौथा ऑप्शन, ठीक, चौथा ऑप्शन सही इसका। अच्छा छठा नंबर देखो, लिखा परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 का निरपेक्ष मान क्या है, के निरपेक्ष मान है। सवाल क्या है लिखा है, ये देखो यहाँ 6 नंबर सवाल 2 दिए गए हैं। एक कह रहा -5/7 है और दूसरा है -5/-7। अब कह रहा है इन दोनों के निरपेक्ष मान निकालो, क्या आएंगे, -5/7 और -5/-7 का दोनों का निरपेक्ष मान क्या होगा, हाँ 5/7। यानी कोई भी संख्या लिखी हो, निरपेक्ष मान जब भी कहा जाएगा तो सिर्फ उसका धन का उत्तर देख लो, यानी ऐसा उत्तर देखो जिसमें कोई भी चिन्ह ना लगा हो, ठीक। तो 6 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर में हमें छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह भरना है। तो ये भरा जा सकता है तभी जब हम इसे हल करेंगे, ठीक। ये हम हल करके ही भर सकते हैं, इसे हम ऐसे नहीं भर सकते हैं। 8, 9 और ये जो 8 और 9 नंबर है ये तुमको सत्यापित करना है, 8 और 9 नंबर।